हाय स्टूडेंट, हम लोग फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हैं आज जो है। तो फार्माकोलॉजी में मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूं कि अब हम लोग को फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर 1 में आपको क्या करना है, जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ना है ना। तो अभी मैंने जो है एक 8 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें हमने नीचे से बताने की कोशिश की थी कि 13वां चैप्टर आपका बायोलॉजिकल्स है और 12वां चैप्टर आपका कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स है। ठीक है, तो वो 2 चैप्टर्स हमने क्लियर कर दिया है। तो मैं अब आपको ऊपर से जो है चैप्टर 1 के बारे में बताता हूँ। चैप्टर 1 जनरल फार्माकोलॉजी है। आप चाहे डी फार्मा करो या बी फार्म करो या फार्म डी करो, हर किसी को जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की, फार्माकोलॉजी होती क्या है ना, और उसके स्कोप क्या क्या है। और दूसरी बात हम करेंगे वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किन किन रूट से हम जो है कौन सी ड्रग दे सकते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, किस रूट के, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद बात आएगी जो मैंने आपको बताया था फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, जिसमें हम लोग ड्रग एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे कि डिफिनीशन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन का टाइप क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन पढ़ने के लिए आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फर्स्ट ईयर में सेल चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया जाता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में जब आप पढ़ोगे, पैसिव डिफ्यूज़न की बात की जाए, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीज़ें अंदर जाती हैं, बाहर निकलती हैं, उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उन सारे पैसिव डिफ्यूज़न क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बायोअवेलेबिलिटी एंड द फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। क्या होता है बायोअवेलेबिलिटी? जब ड्रग एब्जॉर्ब होती है तो आपके ब्लड में जाके वो घुल जाती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होके वो ब्लड में जाती है। तो जितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपके ब्लड में पहुंचता है वही उसका क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग उसको। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट, अब जब से मान लो कोई ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में पहुंचा तो फिर ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैलेगा, है ना। तो पूरे शरीर में फैलने के लिए ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिफिनीशन, फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिस्टर्ब हों तो आपके ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, डिफिनीशन, टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, रिएक्शन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। इसको दूसरे टर्म में क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। तो एब्जॉर्प्शन की बात हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, बायोअवेलेबिलिटी की बात हो गई, अब मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का यहाँ पे देखो कई अर्थ हैं। अर्थ कई मतलब ये है कि जब आप बेसिक में मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार के होता है, केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, यही बात हम लोग करते हैं। ठीक है, टूटना या बनना, नए मॉलिक्यूल्स का बनना। ठीक है, लेकिन यहाँ जब ड्रग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो इसको और डीप में और बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी ड्रग का मेटाबॉलिज्म ना हो तो वो स्क्रीट आउट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है ना, वो क्या होती है कि वाटर सॉल्युबल ड्रग को ही जो है आसानी से यूरिन के रास्ते स्क्रीट आउट कर पाते। तो एक्सक्रीशन से पहले ये प्रोसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म। इसके 2 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2। तो हम लोग जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये ड्रग को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बहुत सारी ऐसी ड्रग होती हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में जाती हैं, लेकिन जब अंदर जाती हैं उनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जनरल फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल फार्माकोलॉजी समझ गए तो फार्माकोलॉजी में आपको कोई भी चैप्टर समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फिर एक्सक्रीशन की बात करेंगे, दवाएं कैसे एक्सक्रीट आउट होती हैं बॉडी से, डिफिनीशन, किन किन रूट से एक्सक्रीशन होता है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। यहाँ से कहानी शुरू होती है किसकी, फार्माकोडायनेमिक्स की। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है, दवाएं कैसे
अपना पावर दिखाती हैं, है ना, कौन कौन से फैक्टर उनके एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये डायनेमिक के अंदर स्टडी करेंगे हम। उसके बाद आपका होता है फार्मेकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि दवाएं, जैसे मैंने अभी बोला ना, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपका नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमको उन दवाओं के बारे में पढ़ना है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पे काम करती हैं। तो इसमें देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली कुछ दवाओं का नाम दिया गया है, जैसे कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एडिनर्जिक ड्रग, एंटी एडिनर्जिक ड्रग, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिनको NSAIDs बोलते हैं। अभी न्यूज़ में चल रहा है एक ड्रग निमोस्लाइड, आप लोग थोड़ा उसको देखिएगा कि भारत में जो है निमोस्लाइड 100 mg से ज़्यादा वाली अगर कोई ड्रग मार्केट में अवेलेबल है तो उन्हें तुरंत बाहर करने के लिए कहा गया है, क्योंकि दैट ड्रग अफेक्ट योर लीवर, वो ड्रग आपके लीवर को ख़राब कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए भारत में जो है निमोस्लाइड 100 mg के ऊपर जो है बैन कर दी गई है। तो आप लोग इसी में पढ़ोगे, NSAIDs के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, ये एक मस्कुलर डिसऑर्डर है, उसमें जो है ये दवाएं यूज होती हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, जो आपके न्यूरोमस्कुलर को ब्लॉक करके जो है पेन में रिलीफ करती हैं, ठीक है, न्यूरो ब्लॉकिंग मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट ड्रग भी होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कोलिनर्जिक और एडिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक और एडिनर्जिक ड्रग की बात करें तो कोलिनर्जिक मतलब होता है पैरासिम्पैथोमिमेटिक। क्या होता है? पैरासिम्पैथोमिमेटिक, वो ड्रग जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक मतलब उसकी मिमिक्री करती हैं। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरासिम्पैथोमिमेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मतलब होता है जैसे कि आपके बॉडी में क्या होता है, पेरिफेरल में एक चीज़ होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो चीज़ों पे कंट्रोल की जाती है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से और दूसरी जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो पैरासिम्पैथेटिक की मिमिक करता है उसी को बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। जो उसको एंटी मतलब उसको लिटिक करता है, तोड़ता है, ठीक है, घटाता है, उसको बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक। एडिनर्जिक मतलब सिंपैथेटिक, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस जो देता है बॉडी को, वो एडिनर्जिक ड्रग होता है। और इसको जो तोड़ता है सिंपैथोलिटिक ड्रग को ही बोलते हैं एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। तो ये इतनी बातें जो मैं बोला हूँ बार बार वीडियो रिवाइज करके सुन लेना, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ जब बच्चे फंसते हैं ना तो पूरे साल फंसे रहते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। लोकल एनेस्थेटिक हम लोग लिडोकेन वगैरह लोकल एनेस्थीसिया यूज करके सर्जरी वगैरह करते हैं, तो वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ना। उसके बाद ड्रग एक्टिंग ऑन आई, ठीक है, आपको आंखों पे काम करने वाली दवाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे ग्लूकोमा में जो ड्रग्स यूज होती हैं, मेड्रियासिस एंड मैट्रिक्स, ठीक है, पिपिल का डायलेशन में, है ना, और कॉन्स्ट्रिक्शन में जो दवाएं यूज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली दवाएं, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया। आपको जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू क्या किया जाता है? पूरे शरीर का ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो जनरल एनेस्थीसिया में कौन कौन सी ड्रग यूज होती हैं? हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स की बात करेंगे। हिप्नोटिक्स सेडेटिव क्या करते हैं? नींद लाने में या कॉम करने में, आपको शांत करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग मतलब आपको जब झटके सीजर्स आते हैं, है ना, उस समय इपिलेप्सी के जब सीजर्स आते हैं तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग दिया जाता है। तो फेनिटोइन वगैरह आप लोग पढ़ते हो, फिनोबार्बिटोन। एंटी एंजाइटी ड्रग, आप जब एंजाइटी में होते हो तो एंटी एंजाइटी ड्रग दे के आपको जो है एंजाइटी से रिकवर किया जाता है। एंटी डिप्रेशन ड्रग, जब आप डिप्रेशन में होते, कहते हैं ना लोग डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन से आपको निकलने के लिए एंटी डिप्रेशन ड्रग दिया जाता है। एंटी साइकोटिक ड्रग, जब आप साइकोसिस, मेंटली थोड़े डिस्टर्ब होते हो, साइकोसिस करते हो, है ना, तो उस समय जो है साइकेट्रिक डॉक्टर एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं। तो आपको पूरी क्लासिफिकेशन ड्रग की पढ़नी है, उनका इंडिकेशन, डोज, रेजिमिन, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद न्यूरोट्रॉपिक एजेंट्स होते हैं जो आपके ब्रेन को बूस्ट करते हैं, ठीक है, कोग्निटिव बिहेवियर को बूस्ट करते हैं, तो वो उन ड्रग की क्लासिफिकेशन को पढ़ना। उसके बाद सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, आपके मसल को रिलैक्सेंट करने के लिए सेंट्रली एक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली दवाएं दी जाती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑपॉइड एनाल्जेसिक की बात करेंगे, जब आप सीवियर पेन में होते हो तो आपको ऑपॉइड एनाल्जेसिक दिया जाता है, ठीक है। ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे हम लोग कि आपके
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है, उनका क्लासिफिकेशन, एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एंटी एरिथमिक ड्रग क्या होते हैं, उनके बारे में बात करें। एंटी एंजाइनल मतलब जब एंजाइना का पेन होता है तो एंटी एंजाइनल ड्रग कार्डियोवैस्कुलर ड्रग में चलाई जाती है। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लास से चलाई जाती है ड्रग की। उसके बाद ड्रग यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करेंगे हम कि एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, आपकी जो वेन्स होती हैं ना उसमें क्या होते हैं, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ दवाएं। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर जब होता है, ठीक है, ये जब आपको फार्माकोथेरेपी पढ़ोगे और इसमें भी कुछ चीज़ें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में भी कुछ दवाएं हम यूज करते हैं। ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, जब आप शॉक में जाते हो तो उस समय जो थेरेपी दी जाती है उन ड्रग्स की स्टडी आप जो है करते हो। शॉक मतलब एक तरह की एक कंडीशन होती है जो फार्माकोथेरेपी में आपको बताई जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ठीक है। ब्लड में जो दवाएं काम करती हैं ब्लड को बढ़ाने के लिए, जैसे हिमेटेनिक्स आते हैं, एंटीकोगुलेंट्स आते हैं ब्लड को क्लाट करने, ब्लड जब क्लाट होता है तो क्लाटिंग को रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट्स यूज करते हैं। एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स आती हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग्स आती हैं जो थ्रम्बस बन जाता है, प्लेक बन जाता है, उसको तोड़ने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए। फिर आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करने के लिए कुछ ड्रग आती हैं जैसे ब्रांकोडायलेटर जो आपको ब्रांकस को डायलेट करती हैं, तो उन ड्रग्स को पढ़ना है आपका। एक्सपेक्टोरेंट, जब हम आपको कफ जो है, जब आपको खांसी आती है तो एक सूखी खांसी होती है और एक जो है बलगम के साथ आती है, ठीक है, तो उसको ड्राई कफ और वेट कफ हम लोग बोलते हैं। तो उसमें जो है दो तरह की ड्रग्स, ये तीन तरह की ड्रग्स यूज करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट, एंटी टिश्यू एजेंट एंड म्यूकोलिटिक्स एजेंट। तो इन तीनों ड्रग के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो आपका जीआई ट्रैक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग जीआई के बारे में पढ़े होंगे, जीआईटी। उसमें जैसे अल्सर हो गया है तो एंटी अल्सर ड्रग्स कौन कौन सी आती है, उल्टी हो रही है, इमिटिंग, ठीक है, इमेटिक्स हो रहे हैं तो एंटी इमेटिक्स क्या दोगे, लूज मोशन, मतलब क्या है आपको लूज मोशन में तो एंटी डायरियल ड्रग्स देते हैं और प्लस आपको लग्जेटिव और परगेटिव तब देते हैं जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो लग्जेटिव और परगेटिव देते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ड्रग एक्टिंग ऑन